हरियाणा में 90 सीटों पर वोटिंग जारी है। वोटिंग शाम 6 बजे तक होगी। इसी बीच हिसार के गांव खांडा खेड़ी में पूर्व वित्त मंत्री इमनारनौत से भाजपा कैंडिडेट कैप्टन अभिमन्यु और कांग्रेस उम्मीदवार जस्सी पेटवाड़ के समर्थक आपस में भिड़ गए। दोनों पक्षों के बीच जमकर लात घुसे चले। पुलिस ने बीच बचाव करके दोनों पक्षों को अलग अलग किया। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर बोगस वोटिंग कराने का आरोप भी लगाया। इसी के साथ कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने हरियाणा विधानसभा चुनाव पर कहा कि हरियाणा के लोग बदलाव चाहते हैं। इस चुनाव में भाजपा में चर्चा का मुख्य मुद्दा यह रहा कि कांग्रेस से मुख्यमंत्री कौन बनेगा। इसका मतलब उन्होंने भी स्वीकार कर लिया है कि कांग्रेस सत्ता में आ रही है। दीपेंद्र हुड्डा सीएम बन सकते हैं या नहीं, इस पर सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि सीएम आला कमान तय करेगा। हरियाणा का ट्रेंड बड़ा साफ है। हमें पूरा विश्वास है कि लोग प्रचंड बहुमत से कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाने के लिए मतदान कर रहे हैं। ऐसी रिपोर्ट हरियाणा कोने कोने से हमारे पास आ रही है, हर विधानसभा क्षेत्र से। लेकिन खट्टर साहब हमारी लगातार बातचीत सरकार बना रही है। खट्टर साहब ये जो आप कह रहे हैं कि बीजेपी वाले कह रहे हैं कि इतनी सरकार बन रही है, ये पिछली बार हरियाणा में नारा दिया था 75 पार का, 75 पार का, और वो 75 पार का जो नारा था इनका रुक गया 40 पे। आज ये मैं देख रहा था सुबह, वो ये बोल रहे थे कि हम 50 छू जाएंगे। आज तो ये सुबह खट्टर साहब ही बता रहे हैं कि 50 से पे लगभग हम पहुंचेंगे। तो आप अंदाजा खुद लगाओ। और ताजा ये भी है कि लोकसभा चुनाव में भी इन्होंने बोला था 400 पार। तो बीजेपी कितना ही झूठ बोल ले, उस पर छूट दे रखी है देश के लोगों ने। वहीं अनिल विज के सीएम आवास जाने के बयान पर उन्होंने कहा कि सीएम तो कांग्रेस का ही बनेगा, उनसे मिलने विज जरूर आ सकते हैं। इसी के साथ दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि हमारी 90 से थोड़ी कम लेकिन बहुमत से बहुत ज्यादा सीटें आएंगी। ये संविधान बचाने का भी चुनाव है, हरियाणा के नौजवान के भविष्य को बचाने का भी चुनाव है, हरियाणा के किसान के गरीब के सम्मान को बचाने का भी ये चुनाव है, मगर संविधान को बचाने का भी चुनाव है। ये सही बात है। जनता ने मन बना लिया है। हरियाणा के कोने कोने से एक ही रिपोर्ट आ रही है कि बीजेपी की सरकार जा रही है और हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सरकार आ रही है। वहीं हरियाणा के पूर्व सीएम कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उनके बेटे कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने रोहतक के मतदान केंद्र पर अपना वोट डाला। भूपेंद्र सिंह हुड्डा गढ़ी सांपला किलोई से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने परिवार सहित अपने पैतृक गाँव सांघी में बूथ नंबर 13 पर कम्युनिटी सेंटर पर मतदान करने पहुंचे। इस दौरान भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि हरियाणा में कांग्रेस आ रही और बीजेपी जा रही है। इसी के साथ कांग्रेस महासचिव सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला परिवार सहित मतदान केंद्र पहुंचे। कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने मतदान के बाद कहा कि मैं हरियाणा के लोगों से अपील करना चाहता हूं कि वे बाहर आएं और अपना वोट डालें। यह वोट बदलाव के लिए है। लोग 10 साल के भ्रष्टाचार से थक चुके हैं। किसान, युवा, पहलवानों, जवानों की हालत खराब हो गई है। हम राहुल गांधी कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा किए गए फैसले को स्वीकार करेंगे। वहीं मतदान से पहले रणदीप सुरजेवाला 11 रुद्री मंदिर कैथल में भी पहुंचे। सबसे पहले तो हरियाणा के सभी निवासियों से कपिस्थल कैथल की तपोभूमि सहित मेरी एक ही विनती है, प्रजातंत्र के इस पर्व में, प्रजातंत्र के इस उत्सव में ज़्यादा से ज़्यादा योगदान दें और अगली सरकार बदलाव के आधार पर बनाने में अपनी भूमिका, निर्णायक भूमिका जो है उसका निर्वहन करें। हरियाणा प्रांत में अब बदलाव आवश्यक है। बदलाव आकाश पर लिखा है, दीवार पर लिखा है, जमीन पर लिखा है, एक एक चेहरे पर लिखा है। क्योंकि 10 वर्षों के कुशासन के चक्र से अब हरियाणा थक चुका है और हरियाणा को अब एक जिम्मेवार जवाब दे और जिन्हें सरकार चलाना आता हो और जन जन से नाता हो, ऐसी सरकार की ज़रूरत है। और आपका एक एक वोट, मैं आपके दर्शकों को कहूँगा, आपका हर वोट जो है वो सुनिश्चित करेगा कि ये बदलाव की बयार जो है वो एक बहुत बड़े बलबले के अंदर तब्दील हो जाए और एक सकारात्मक बदलाव लोगों की जिंदगी में हरियाणा में आए। हरियाणा के पूर्व डिप्टी से मुचाना कला सीट से बीजेपी के उम्मीदवार दुष्यंत चौटाला अपनी पत्नी और मां के साथ वोट डालने सिरसा के एक मतदान केंद्र पहुंचे। मतदान के बाद मीडिया कर्मियों से बातचीत में दुष्यंत चौटाला ने कहा कि इस बार जेजेपी और आजाद समाज पार्टी गठबंधन में है, हमें अच्छे नंबर मिलेंगे। आपका एक बटन दबाना ताकत के साथ आपकी विधानसभा का भविष्य, प्रदेश का भविष्य निकलता है। आलसी मत बनिए, इसको छुट्टी मत बनाइए। ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि आप बढ़ चढ़कर पोलिंग करें
और पोलिंग बूथ में पहुंचकर अपनी ताकत दिखाएं। सुचाना के जंग को कैसे देखते हैं आप, क्योंकि खुद चुनाव लड़ रहे हैं? सारी 90 कॉन्स्टिट्यूएंसी बराबर है। एक एक साथी इस गठबंधन का जो मैदान में है वो उसने पूरी 30 दिन मेहनत करी है और मैं मानता हूँ उस 30 दिन की मेहनत का निष्कर्ष अगले 7 घंटे है। अगर 7 घंटे में हम मतदाताओं को पोलिंग बूथ में लाकर वोट पोल करा सकते हैं तो बढ़ चढ़कर गठबंधन की जीत हो। वहीं डबौली से कांग्रेस उम्मीदवार अमित सिहाग ने भी वोट डाला। पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा ने अपने पैतृक गांव राठीवास में परिवार सहित मतदान किया। लोकतंत्र का पर्व है। मैंने अपने गांव में बूथ नंबर 87 में पूरे परिवार सहित अपना मतदान किया है। ये सारा परिवार खड़ा है, भाई भतीजा काका ताऊ तो अब मेरा कोई रहा नहीं, पर ये जो चाचा लोग हैं ये सब पूरा परिवार यहाँ खड़ा है। बहुत शांतिपूर्वक तरीके से हमारे गांव का मतदान हो रहा है। अभी 200 वोट पड़ चुके हैं क्योंकि लावणी का काम चल रहा है, खेतों में माता बहनें हैं और बहुत अच्छा मतदान होगा। सर, आपने लंबी राजनीति की है, इस बार के मतदान में और पहले मतदान में क्या अंतर नजर आता? इस बार के मतदान में और पहले मतदान में ये मेरा तो गांव है, परिवार सारा है। ये विधानसभा के लोगों को बार बार इस तरह का सौभाग्य मिलता रहा है और इस बार के मतदान में थोड़ा लोगों के मन में कंफ्यूजन था, पर धीरे धीरे वो समाप्त हो गया। वहीं जिला निर्वाचन अधिकारी एवं डीसी डॉक्टर विवेक भारती ने मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया। डीसी डॉक्टर विवेक भारती लघु सचिवालय स्थित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हॉल में बनाए गए वेबकास्टिंग कंट्रोल रूम के माध्यम से विभिन्न बूथों का निरीक्षण करते रहे। इसी के साथ जिला महेंद्रगढ़ में अब तक का मत प्रतिशत कुछ इस तरह से है। नारनौल में 23.7, नांगल चौधरी में 26, अटेली में 24.2, महेंद्रगढ़ में 26.1, कुल 25.1। एनवन लाइव की खास खबर।